Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be solving JEE Main 2021 September 1 evening shift question from the topic EMI electromagnetic induction RL circuit. अब इसमें ये एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद का टॉपिक है जिसमें RL रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों ही होते हैं. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको एक ये चीज़ पता होनी चाहिए RL सर्किट के बारे में. RL सर्किट के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ. RL सर्किट्स क्या होते हैं कि ऐसे सर्किट जिसमें आपका रेसिस्टेंस भी इंक्लूडेड होता है और इंडक्टर भी होता है. अब हमें ये पता है कि अगर इसका वोल्टेज V है, ये करंट I फ्लो हो रहा है, तो करंट जो रेसिस्टेंस जो इसमें रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस दिस, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है माइनस, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो माइनस IR वोल्टेज ड्रॉप होता है. और ऐसे ही इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो इक्वल टू माइनस LdI/dt होता है. तो अगर आप इसकी लूप लॉ लगाते हो किरचॉफ लॉ यूज़ करके, तो हमारी जो लूप लॉ लगती है वो बनती है V माइनस IR माइनस LdI/dt इज इक्वल टू 0. तो V इज इक्वल टू IR प्लस LdI/dt. अब ये एक्चुअली में ये अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना. इसको आप सॉल्व करते हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मेथड से, तो आपके पास एक आंसर आएगा विच इज़ इक्वल टू I इज इक्वल टू I0 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस RT/L. I0 क्या होता है? I0 इज इक्वल टू V/R होता है. तो I का जो एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है V/R इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस RT/L. अब इस एक्सप्रेशन से आपको क्या देखना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन में अगर हम टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी कर देते हैं, जो कि स्टेडी स्टेट होता है. स्टेडी स्टेट मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो उसके केस में ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा. तो उसके केस में I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा इंटू 1 माइनस ज़ीरो. दिस विल बी इक्वल टू V/R. इसका मीनिंग क्या होता है कि स्टेडी स्टेट में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर ज़ीरो हो जाता है. मतलब इंडक्टर बिकम्स कंडक्टर. एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिकम्स कंडक्टर. ये है इसके पीछे का इन्वॉल्व्ड कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको इसमें बता दिया है. ये चीज़ आपने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया होगा या फिर आपने बुक्स से पढ़ा होगा, पर अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा. नहीं समझ में आता तो आप ऑलवेज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है. ये तो आपको टाइम लगा है इस चीज़ को समझने में. अब क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन है फॉर द गिवन सर्किट द करंट I थ्रू द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज एंड द स्टेडी स्टेट हैज़ बीन रीच्ड. स्टेडी स्टेट के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं. स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिकम्स कंडक्टर, यानी कि ये एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट. तो हमारा जो सर्किट हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा 30 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, इस कंडक्टर्स, ये है 3 ओम रेसिस्टेंस. यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं. दिस इज अगेन 3 ओम. अब जो आपका रेसिस्टेंस 1, 2 एंड 3, ये तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है और ये सीरीज़ में होगा फिर इनके. तो आर नेट जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/3 1/R नेट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 विच इज़ इक्वल टू 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1 ओम. तो आर नेट इज इक्वल टू 1 ओम प्लस ये 2 ओम रेसिस्टेंस जो कि सीरीज़ में है, प्लस 2 ओम
तो नेट रेसिस्टेंस हो गया आपका 3 ओम, और करंट कितना हुआ, करंट आई थ्रू दिस सर्किट विल बी इक्वल टू, आई इज इक्वल टू V बाई आर विच इज़ 30/3 विच इज़ इक्वल टू 10 एम्पियर। तो ये है आपका आंसर सी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, इससे कि आगे मैं जो वीडियो डालूंगा वो भी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाओ। क्योंकि लास्ट पीरियड में जैसे कि हमें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कभी मिस मत कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।